प्रश्न, आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अ. शहरी कला और संस्कृति को बढ़ावा देना। बी. भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना। सी. अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का जश्न मनाना। डी. आधुनिक तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना। उत्तर बी. भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना। प्रश्न, कौन से भारतीय प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मामलों और वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं? अ. पी.वी. नरसिम्हा राव। बी. डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन। सी. चौधरी चरण सिंह। डी. नरेंद्र मोदी। उत्तर सी. चौधरी चरण सिंह। प्रश्न, किस प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है? अ. चौधरी चरण सिंह। बी. पी.वी. नरसिम्हा राव। सी. डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन। डी. नरेंद्र मोदी। उत्तर बी. पी.वी. नरसिम्हा राव। प्रश्न, भारत की हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अ. चौधरी चरण सिंह। बी. पी.वी. नरसिम्हा राव। सी. डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन। डी. नॉर्मन बोरलॉग। उत्तर सी. डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन। प्रश्न, रेपो दर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अ. बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए। बी. ऑपरेटिंग बैंक दरें निर्धारित करने के लिए। सी. बैंकों के लिए धन की उपलब्धता बढ़ाना। डी. उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करना। उत्तर बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए। प्रश्न, भारत और म्यांमार के संदर्भ में एफएमआर का क्या अर्थ है? अ. फॉरेन मिनिस्ट्री रेसोल्यूशन। बी. फ्री मूवमेंट रेगिम। सी. फेडरल मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन। डी. फ्रंटियर मैनेजमेंट रेगुलेशन। उत्तर बी. फ्री मूवमेंट रेगिम। प्रश्न, 2024 में एसएएफएफ U19 महिला चैंपियनशिप किसने जीती? अ. बांग्लादेश। बी. नेपाल। सी. भूटान। डी. भारत। डी. भारत। प्रश्न, लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 किसने पेश किया? अ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बी. गृह मंत्री अमित शाह। सी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। डी. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। उत्तर सी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रश्न, सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण के लिए कौन सी तकनीक लागू करने की योजना बना रही है? अ. RFID प्रौद्योगिकी। बी. सैटेलाइट आधारित जीपीएस। सी. चेहरे की पहचान। डी. QR कोड स्कैनिंग। उत्तर बी. सैटेलाइट आधारित जीपीएस। प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण की नई प्रणाली के तहत टोल शुल्क कैसे काटा जाएगा? अ. टोल बूथों पर नकद भुगतान। बी. मोबाइल वॉलेट लेनदेन। सी. बैंक खातों से सीधे कटौती। डी. टोल टिकट मैन्युअल रूप से जारी किए जाते हैं। उत्तर सी. बैंक खातों से सीधे कटौती। प्रश्न, गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो फरवरी 2024 में भारत का दौरा करेंगे? अ. जस्टिन ट्रूडो। बी. द्रौपदी मुर्मू। सी. मार्क फिलिप्स। डी. बोरिस जॉनसन। उत्तर सी. मार्क फिलिप्स। प्रश्न, फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड का नाम क्या है? अ. भारत अनाज। बी. भारत राइस। सी. भारत एसेंशियल्स। डी. भारत भोजन। उत्तर बी. भारत राइस। प्रश्न, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक का मुख्य उद्देश्य है? अ. परीक्षा का कठिनाई स्तर बढ़ाए। बी. सार्वजनिक परीक्षाओं की संख्या कम करें। सी. निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित करना। डी. सभी विषयों के लिए ऑनलाइन परीक्षा शुरू करें। उत्तर सी.
निष्पक्ष और निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित करना। प्रश्न, भारत म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है जिस पर भारत सरकार बाड़ लगाने की योजना बना रही है? अ 1643 किलोमीटर, बी 2000 किलोमीटर, सी 1000 किलोमीटर, डी 3500 किलोमीटर। उत्तर 1643 किलोमीटर। प्रश्न, भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR का उद्देश्य क्या था? अ पर्यटन को बढ़ावा देना, बी व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए, सी लोगों को बिना दस्तावेजों के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देना, डी सीमा सुरक्षा को मजबूत करना। उत्तर सी लोगों को बिना दस्तावेजों के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देना। प्रश्न, भारत सरकार भारत म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी क्यों कर रही है? अ वन्यजीव तस्करी को रोकने के लिए, बी उग्रवाद और तस्करी पर अंकुश लगाना, सी सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, डी सीमा पार व्यापार को सुविधाजनक बनाना। उत्तर बी उग्रवाद और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए। प्रश्न, झारखंड राज्य विधानसभा में विश्वास मत जीतने वाली गठबंधन सरकार का नेतृत्व कौन करता है? अ हेमंत सोरेन, बी चंपई सोरेन, सी रामदास सोरेन, डी इंद्रजीत महथा, बी चंपई सोरेन। प्रश्न, किस प्रमुख भारतीय संगीतकार जो फ्यूजन बैंड शक्ति का हिस्सा है ने अपने नवीनतम एल्बम दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता? AR रहमान और लता मंगेशकर, बी शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, सी हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति, डी सोनू निगम और श्रेया घोषाल, बी शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। प्रश्न, अनुभवी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राकेश चौरसिया कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? अ सितार, बी तबला, सी बांसुरी भारतीय बांस की बांसुरी, डी हारमोनियम, सी बांसुरी भारतीय बांस की बांसुरी। प्रश्न, फरवरी 2024 में लालकृष्ण आडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अ पद्म भूषण, बी भारत रत्न, सी पद्म विभूषण, डी परमवीर चक्र, आंसर बी भारत रत्न। प्रश्न, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? अ व्योमनौत, बी गगनयात्री, सी व्योममित्र, डी एस्ट्रोनॉटिला। उत्तर सी व्योममित्र। प्रश्न, भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्योममित्र कौन से विशिष्ट कार्य करेगा? अ पैनलों का संचालन करना और सरल प्रश्नों का उत्तर देना, बी जीवन समर्थन और संचार प्रणालियों का परीक्षण, सी अंतरिक्ष यान का संचालन, डी वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। उत्तर बी जीवन समर्थन और संचार प्रणालियों का परीक्षण।